हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग प्लेटो का पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, जिसमें हम प्लेटो के थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात करने वाले हैं। राइट, इसी के साथ साथ हम प्लेटो का आइडियल स्टेट देखेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया की, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म एंड थ्योरी ऑफ सोल की। राइट, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या था, उन्होंने जस्टिस पे क्या व्यू दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो किसी भी थ्योरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखना होगा कि प्लेटो ने किस कॉन्टेक्स्ट में अपने थ्योरीज़ को दिया था। राइट, सो प्लेटो जो है वो एक आइडियल स्टेट का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि उनकी सिटी जो है वो पेलोपोनेशियन वॉर में हार गई थी स्पार्टा से। राइट, प्लेटो की जो सिटी का नाम था वो था एथेंस। राइट, तो एथेंस जो है वो स्पार्टा से हार गया था, तो इसीलिए वो चाहते थे कि एक आइडियल स्टेट हो जिसमें एक फ़िलासफ़र किंग हो। तो एक आइडियल स्टेट बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य उनका ये था कि उस सोसाइटी में जस्टिस हो। राइट, क्योंकि जो उनके टीचर थे सॉक्रेट्स, उनको जहर दे के मार दिया गया था, और जिस सिटी में वो रहते थे वहाँ पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। राइट, सो डेट्स वाई प्लेटो जो हैं वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, और वो चाहते हैं कि सोसाइटी में जो रूलर हो वो एक फ़िलासफ़र किंग हो, ना कि डेमोक्रेसी हो। राइट, क्योंकि फ़िलासफ़र किंग जो है उसके पास प्योर नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है, क्योंकि वो क्योंकि जो उसका सोल है वो भगवान की दुनिया से आया है, वर्ल्ड ऑफ गॉड से आया है, तो आइडिया क्या है, नॉलेज क्या है, उसको अच्छे से पता है। राइट, सो लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ सोल देखा था कि किसी भी पर्सन के 3 एलिमेंट होते हैं। राइट, 3 एलिमेंट यानी कि रीज़न, ठीक है, रीज़न को मैंने समझाया था कि क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी, और थर्ड है सेकंड है हमारा करेज, जिसे कि हम सिल्वर एलिमेंट बोलते हैं, और रीज़न को हम लोग मैन ऑफ गोल्ड बोलते हैं। राइट, थर्ड है हमारा एपिटाइट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉपर। राइट, कॉपर का एलिमेंट। तो ये 3 एलिमेंट हमारे हो गए। सो जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो ने बोला था कि जस्टिस कम फ्रॉम रीज़न। राइट, जो जस्टिस है ना वो रीज़न से आता है। अगर हमारे पास रीज़न है तो हम स्टेट में एक जस्टिस का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि फ़िलासफ़र किंग के पास रीज़न है। राइट, तो फ़िलासफ़र किंग के पास रीज़न है तो वो सोसाइटी में जस्टिस कर पाएगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन फ़िलासफ़र किंग होगा? राइट, ये हमें पता चलेगा उनके थ्योरी ऑफ एजुकेशन से, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ सोल से। राइट, क्योंकि प्लेटो की जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो आपस में काफ़ी इंटरलिंकिंग है, तो किसी भी एक थ्योरी को समझने के लिए हमें बाकी की थ्योरीज़ उनकी पता होनी चाहिए, हमें उनका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपनी थ्योरीज़ को दिया था। सो लास्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी ऑफ सोल और थ्योरी ऑफ आइडिया को देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो हम थ्योरी ऑफ जस्टिस को समझने वाले हैं, राइट, उसमें थ्योरी ऑफ प्लेटो का थ्योरी ऑफ सोल जो है वो काफ़ी हमारी हेल्प करने वाला है। राइट, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन विजिट। राइट, सो थ्योरी ऑफ जस्टिस, ऐसा क्या होगा सोसाइटी में जिससे जस्टिस का की स्थापना होगी। राइट, तो प्लेटो के अकॉर्डिंग 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। राइट, तो सबसे पहले रीज़न जिसके अंदर डोमिनेट करता है उसे हम बोलते हैं मैन ऑफ गोल्ड। सेकंड है हमारा करेज वाला एलिमेंट जिसे कि सिल्वर का नाम दिया गया है प्लेटो के अकॉर्डिंग। एंड थर्ड है एपेटाइट, जिसे कि हम कॉपर बोलते हैं। राइट, यानी कि कॉपर का एलिमेंट। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग एक सोसाइटी में जस्टिस का निर्माण तभी होगा जब जो हमारी करेज वाला जो एलिमेंट है, जो कि हम सिल्वर एलिमेंट बोलते हैं उसको, और एपेटाइट के लोग जितने भी हैं, ठीक है, अगर उन दोनों लोगों को मैन ऑफ रीज़न के द्वारा अगर गवर्न किया जा रहा है तो उस सोसाइटी में जस्टिस का की स्थापना हो जाएगी। राइट, प्लेटो के अकॉर्डिंग, और सभी अपना अपना काम करेंगे और दूसरों के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इससे भी जस्टिस का निर्माण होगा सोसाइटी में। यानी कि जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट करता है वो अपना काम करे, और जिसके अंदर करेज डोमिनेट करता है वो अपना काम करे, और जिसके अंदर एपेटाइट यानी कि जो प्रोडक्शन लेवल पे है वो अपना काम करे,
तो इससे जो है वो सोसाइटी में जस्टिस की स्थापना होगी प्लेटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब करेज जिसके अंदर होता है वो सोसाइटी में मिलिट्री का काम करेगा, यानी कि देश की रक्षा करेगा, ठीक है। और जो जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता है वो देश को संभालने का काम करेगा, यानी कि रूल वगैरह, ठीक है, उसको संभालने का काम वो करेगा। एंड एपेटाइट जो जिसके अंदर एपेटाइट होता है वो प्रोडक्शन का काम करते हैं। सो जब ये 3 एलिमेंट जिसके अंदर होंगे, ठीक है, अब ये कैसे होंगे, इस कैसे पहचाना जाएगा, तो वो हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बात करेंगे कि इन 3 एलिमेंट को कैसे पहचाना जाएगा कि कौन फिलोसोफर किंग बनेगा, कौन प्रोडक्शन का काम करेगा सोसाइटी में और कौन मिलिट्री लेवल पे काम करेगा, राइट। तो इसकी बात हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन में करेंगे। सो जस्टिस का निर्माण तभी होगा जब ये तीनों ही एलिमेंट जिसके अंदर हैं वो अपने अपने कार्य में, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे और दूसरे के क्षेत्र में जो इंटरफेयर होता है वो नहीं करेंगे। तो इससे क्या है, स्टेट में, सोसाइटी में जस्टिस का निर्माण होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन की। सो फ्रेंड, थ्योरी ऑफ एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू प्लेटो, टू डेवलप आइडिया ऑफ जस्ट सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव आइडिया, टू हैव एजुकेशन, राइट। तो अगर हमें किसी भी स्टेट में जस्टिस का निर्माण करना है, ठीक है, एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करना है, तो एजुकेशन का वहाँ पे इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्लेटो के अकॉर्डिंग, राइट। तो हमें एजुकेशन डेवलप करना पड़ेगा। अब हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था, एथेंस जो है वो हार गया था स्पार्टा से इन पेलोपोनेशियन वार, ठीक है। तो अब हार जाने के बाद प्लेटो ने देखा कि क्या क्या कारण थे, ठीक है। सबसे पहले तो करप्शन दिखा उन्हें। करप्शन क्यों दिखा, क्योंकि सोफिस्ट लोग काफ़ी हाई मनी चार्ज करते थे नॉलेज देने के लिए, ठीक है। एलिट लोगों को सिर्फ नॉलेज देते थे वो लोग, तो इससे करप्शन था सोसाइटी में। इसके साथ ही साथ एथेंस में वुमेंस को एजुकेशन नहीं दिया जाता था और इसके जगह स्पार्टा में वुमेंस को एजुकेशन दिया जाता था, राइट। तो इसको देखते हुए प्लेटो ने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में वुमेंस को जगह दी कि वुमेंस को भी राइट होना चाहिए एजुकेशन लेने का, ठीक है। इसके बाद जो एथेंस है उसमें मिलिट्री रूल नहीं था, ठीक है, डेमोक्रेसी थी वहाँ पे। इसके साथ ही साथ जो स्पार्टा है, स्पार्टा में मिलिट्री रूल था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है। तो मिलिट्री का डोमिनेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए इन्फ्लुएंस होके प्लेटो ने अपने थ्योरी ऑफ एजुकेशन में मिलिट्री वाला कॉन्सेप्ट भी वो लेके आए कि मिलिट्री भी होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी सोसाइटी है वो एक जस्ट सोसाइटी हो सके, ठीक है। इसके बाद टू डेवलप ए जस्ट सोसाइटी पीपल मस्ट परफॉर्म द ड्यूटीज़ दे आर फिट टू परफॉर्म, यानी कि सोसाइटी में जो पर्सन जिस चीज़ के लिए बना हुआ है अगर वो वह कार्य करे तो उससे हमारे सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा पर्सन किस कार्य के लिए बना हुआ है, तो देखिए प्लेटो जो है वो एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, राइट। सो पहला पार्ट जो है उसे हम बोलेंगे अर्ली एजुकेशन, जो कि 0 से 8 साल के बच्चों को दी जा रही थी, ठीक है। उसमें बेसिक उनको गाने वगैरह सिखाया जाता था और उनको कुछ आर्ट्स वगैरह सिखाए जाते थे, ठीक है, 0 से लेके और 8 साल के लोगों तक, उसको हम बोलते थे अर्ली एजुकेशन, राइट। सेकेंड है हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन, तो उसमें 9 साल से लेके और 20 साल तक के बच्चों को उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड उसके साथ साइंस के कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद उनका एग्ज़ाम लिया जाता था, ठीक है। तो 20 साल की उम्र में उनका एग्ज़ाम होता था। अब इस एग्ज़ाम में जो पर्सन फेल हो जाते थे उनको प्रोड्यूसर क्लास में रखा जाता था, यानी कि एपेटाइट का एलिमेंट जिसमें है उसको हम लोग प्रोड्यूसर क्लास बोलते हैं। सो 20 साल की उम्र में एग्ज़ाम हुआ और जो उसमें फ़ेल हो गया उसको हम लोग प्रोड्यूसर क्लास बोलते हैं। इसके बाद है हायर एजुकेशन, राइट। तो हायर एजुकेशन जो है वो 21 साल से लेके और 30 साल तक होती थी, जिसमें कि फ़िज़िकल, साइंस, ठीक है, और कुछ अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अब इस एग्ज़ाम 30 साल की उम्र में इसका एग्ज़ाम होता था, उसमें जो हार जाता था उसे हम वॉरियर क्लास बोलते हैं, यानी कि मिलिट्री, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री के जो लोग हैं, करेज जिसमें डोमिनेट करता है वो लोग इसमें आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा हायर एजुकेशन, ठीक है। हायर एजुकेशन इसमें 31 साल से लेके और 50 साल तक के लोगों का है इसमें, ठीक है। इसमें ट्रेनिंग वगैरह इंक्लूड होती थी। अब ट्रेनिंग के बाद
फिर एग्ज़ाम लिया जाता था, जो इस एग्ज़ाम में पास होगा उसे फ़िलासफ़र किंग बना दिया जाता था, ठीक है। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि अ, हम लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते थे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बेस पर ही, ठीक है। अब वही लोग सोसाइटी में एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करेंगे कैसे? अभी मैंने लास्ट बताया था कि वो लोग अपने अपने कार्य में अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, दूसरों के क्षेत्र में वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, जिससे एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो आपस में काफ़ी इंटरलिंक है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने अभी देखा कि फ़िलासफ़र किंग बनने के बाद जो प्लेटो का आइडियल स्टेट है, जो कि जिसमें फ़िलासफ़र किंग रूल करेगा, वो सपना उनका पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये प्लेटो की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ सोल, थ्योरी ऑफ एजुकेशन और थ्योरी ऑफ जस्टिस काफ़ी इंटरलिंकिंग है। इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है तो आप इस थ्योरी को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबाइन के अकॉर्डिंग फॉर प्लेटो जस्टिस इज़ बॉन्ड डेट होल्ड दी सोसाइटी टुगेदर। तो फ्रेंड थ्योरी ऑफ जस्टिस में आप लोग सबाइन को कोट कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ बार्कर को कोट कर सकते हैं, ठीक है, एज अ क्रिटिसिज्म। सो अकॉर्डिंग टू बार्कर एंटायर प्लेटो थॉट इज़ अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। ये तो हम भी पढ़ चुके हैं कि सारा कॉन्सेप्ट जो है उनका सोसाइटी के सोसाइटी में जस्टिस को लेकर ही सारा कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने थ्योरीज जो दी हैं इसी के अराउंड इवॉल्व करता है, ठीक है। तो सबाइन के अकॉर्डिंग फॉर प्लेटो जस्टिस इज़ बॉन्ड डेट होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। तो सिर्फ एक जस्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि सोसाइटी को होल्ड करके रखती है। इसी के साथ साथ प्लेटो ने एक कोटेशन भी दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी कि जो स्टेट है वो व्यक्ति का ही एक बड़ा समूह है, ठीक है। अब व्यक्ति का एक बड़ा समूह कैसे है, देखिए अगेन जो पर्सन है 3 तरीके के एलिमेंट हैं उनमें, ठीक है। तो सभी लोग अब अगर अपना अपना कार्य करेंगे तो वहाँ पे एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण होगा एट इंडिविजुअल लेवल, और इन्हीं का इंडिविजुअल लेवल एक स्टेट पे आ जाता है, ठीक है, स्टेट में। तो इसीलिए प्लेटो के अकॉर्डिंग ये कोट स्टेट इज़ इंडिविजुअल रिट लार्ज उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिया हुआ है। तो इसका पर्पज़ क्या है, आइडियल स्टेट का निर्माण करना, उसके साथ ही साथ मेड इन टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस टू क्रिएट अ जस्ट स्टेट, ठीक है। तो एक जस्ट स्टेट को बनाने के लिए थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया। स्टेट इज़ एन आइडिया हुज कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेशन आर इट्स सिटीजन्स, ठीक है। इफ़ पीपल आर नॉट जस्ट द स्टेट वॉन्ट बी जस्ट। अगर वहाँ के लोग, उस सोसाइटी के लोग जो हैं वो अगर जस्ट नहीं होंगे तो स्टेट जस्ट नहीं हो सकता। जस्ट से मतलब है यहाँ जस्टिस, राइट। शो कंटिन्यूटी बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स। तो इससे क्या है, तो क्या होता है, पॉलिटिक्स और एथिक्स में हमें कंटिन्यूटी देखने को मिलती है। प्रिंसिपल गवर्निंग कंडक्ट ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर पैरेलल। तो जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो स्टेट एंड इंडिविजुअल को पैरेलली गवर्न करता है। सो ये था हमारा थ्योरी ऑफ जस्टिस। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।